Hello learners, I hope you all are preparing very well for. तो in this particular video मैं कुछ सवाल लेके आया हूँ। इंटरेस्टिंग सवाल है, जैसे कि आपको पता होगा कि एक सीरीज ऑफ वीडियोस आ रहा है, दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स। हम हर एक सवाल को यहाँ पर सॉल्व करके के कॉन्सेप्ट्स को भी समझते हैं। ओके, स्टार्ट। क्या सवाल है यहाँ पर, देखिए क्या हुआ है एक्चुअली। अच्छी तरह से इस पर्टिकुलर चीज़ को समझिए, फिर आपको मजा। पहले सवाल में पिछली क्लास में आप असाइनमेंट दिया था, अगर वाला वीडियो दिखा है, they can also watch them, that is present. I am passing yes, that is, I have taken another string वहाँ पर मैं, और वहाँ पे काउंट इज काउंटर की तरह काम करें, और आई इन और आसान। आई का पहला वैल्यू अगर मैं काउंटर ध्यान से, काउंटर का काउंटर स्टार्टिंग आई का तरह से बट, और काउंट वैल्यू भी स्टार्ट करेंगे ना। मुझे स्केलेटन पता चल गया, इंक्रीमेंट और अपडेशन, और फिर देखेंगे कि अंदर क्या चीज़ चल रही है इनसाइड माई लूप। क्या बोला है, फॉर आई इन माई इफ काउंट मॉड्यूलस टू इज नॉट, पर चेक करूंगा मेरा एक काउंट एक ऑड नंबर, अगर काउंट मॉड्यूलस जीरो, पहला है जीरो, दैट मीन्स कंडीशन सही होगा। हाँ, काउंट मॉड्यूलस, हाँ नो नो, फॉल्स हो गया, दैट मीन्स नेवर आई विल बी डिवाइडिंग एट द फर्स्ट इंस्टेंस, दिस होल स्टेटमेंट इज फॉल्स, इट इज इक्वल टू जीरो। एल्स पर आ गए हम। एल्स पर मैं चेक कर रहा हूँ मेरा आई का मतलब क्या है, ये वाला एन मेरा एक लोअर केस में है, इस दिस पर्टिकुलर एन दैट इज इन माई स्ट्रिंग, तो लोअर केस में, वो लोअर केस में नहीं, क्या होगा पहले इंस्टेंस मेरा एल्स क्या कर रहा हूँ, आई एम ओनली डूइंग कॉन्केटिनेट। फॉर योर रेफरेंस, प्रिंटिंग इज एक्चुअली एज एन, और थोड़ा प्रिंट इज प्रेजेंट एट क्लासेस का मतलब है पहले सारा कॉन्केटिनेशन का काम कर जाएगा, उसके बाद प्रिंट। पहले तो पहले जगह में में क्या स्टोर हो, एज इट इज सिर्फ कॉन्केटिनेट्स। चलिए, फिर हो गया आई प्लस प्लस, और उसके साथ साथ काउंट भी, और फिर क्या देखेगा, काउंट को ही देखेगा। नाउ काउंट मॉड्यूलस टू इज नॉट इक्वल टू जीरो, मेरा इफ ट्रू हो गया, तब मेरा क्या कर रहा है, न्यू एस टी आर इज इक्वल टू प्लस एस टी आर काउंट। को काउंट जो पर्टिकुलर जो वैल्यू है, काउंट क्या है जी मेरा, वन है। काउंट जो है वो इसको कन्वर्ट कर रहा है स्ट्रिंग में, ठीक है, और कॉन्केटिनेट मतलब साइड में आ जाएगा वन, ठीक है, कॉन्केटिनेट हो गया, और बाकी ये वाला तो हर वक्त चलेगा ही चलेगा। फिर काउंट क्या हो गया, काउंट फिर से बढ़ गया, नाउ काउंट इज इन वन एट, तो मेरा आई का वैल्यू, और यहाँ पर चेक कर रहा है काउंट का वैल्यू क्या है, टू है, टू मॉड्यूलस टू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ये आ गया एल्स के, और एल्स में चेक कर रहा है कि मेरा आई आई क्या है, अभी आई एट द रेट है, मेरा एट द रेट लोअर केस में है क्या, बिल्कुल नहीं है, ठीक है, एक स्पेशल कैरेक्टर है, तो ये एल्स करेगा, और एल्स में क्या होगा, ओनली कॉन्केटिनेशन, कुछ भी पहले स्टोर हुआ था, सो एट द रेट विल बी कॉन्केटिनेटेड। फिर मेरा काउंट प्लस प्लस हो गया, और मेरा आई प्लस, नाउ वी आर इन दिस। चलिए फिर देखते हैं, काउंट का वैल्यू है थ्री, तो थ्री मॉड्यूलस टू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो मेरा ईफ हो गया ट्रू। फिर मेरा ईफ कंडीशन ट्रू हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है, न्यू एस टी आर इक्वल टू न्यू आर प्लस, हाँ जो कुछ भी स्टोर हुआ है, काउंट का जो वैल्यू है, काउंट का वैल्यू क्या है जी अभी,
काउंट का वैल्यू मेरा 3 है कि ये पता है क्या लिखा है यहाँ पर str, इट मीन्स इट इज कन्वर्टिंग वट एवर थिंग्स यू आर स्टोरिंग इन दिस, कन्वर्टिंग इट टू स्ट्रिंग। वो कन्वर्ट कर लेगा स्ट्रिंग को और फिर क्या कर देगा, एट लास्ट इट विल बी कॉन्केटिनेटिंग। ठीक है, तो मेरा न्यू str इज स्टोरिंग दिस, देन व्हेन माय लूप विल बी फॉल्स, इसके बाद मेरा लूप बंद हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, विल बी फाइंडिंग इन प्रिंटिंग पर्टिकुलर that is in string form the result। okay, so with this I have brought some of reasoning, आपका और भी जो भी पोस्ट डाउट्स है वो सारा क्लियर। देखिए यहाँ पर मेरा फोकस है स्कोप ऑफ वेरिएबल्स को लेकर, ये बढ़िया सवाल है। स्कोप ऑफ वेरिएबल्स इन पाइथन shows the area where you can use it। वो बोल रहा है कि स्कोप ऑफ वेरिएबल्स जो है मेरे पाइथन प्रोग्राम में, वो मुझे बोलता है कहाँ तक ये यूज होगा, किस एरिया में यूज। ये सही है क्या? जैसे कि ग्लोबल कीवर्ड अगर मैं डाल देता हूं तो इसका मतलब है वो एक ग्लोबल वेरिएबल है दैट कैन बी यूटिलाइज इन एनी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। और मैं अगर कहीं फंक्शन के अंदर इफ आई एम डिक्लेयरिंग एनी ऑफ द वेरिएबल्स, तो इसका मतलब क्या है, वो एक लोकल स्कोप में है। तो क्या हो गया, इससे हमें पता चल गया कि मेरे वेरिएबल के पोजीशन को देखकर, वेरिएबल के प्लेस को देखकर मुझे पता चल सकता है कि इसका एक्सेसिबिलिटी कहाँ तक है। तो इसीलिए मेरा असर्शन बिल्कुल वही लिखा है, तो ये ट्रू हो गया। और देखते हैं रीजन, द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वेर ए वेरिएबल इज एक्सेसिबल कैन बी डिफाइंड एज अ स्कोप ऑफ वेरिएबल। ये उसका उल्टा लिखा है, वो बोला है कि उसको ही एक्सप्लेन किया है। देखिए वो बोला है कि जिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम में हमें पता चलेगा कि वेरिएबल एक्सेस हो रहा है, उससे हमें कैन बी डिफाइंड एज द स्कोप ऑफ द वेरिएबल, उससे हमें पता चल सकता है उस वेरिएबल का स्कोप। बिल्कुल ही सही है, जो असर्शन लिखा है उसको ही यहाँ पर जस्टिफाई किया गया है, उसको ही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। राइट, पर क्या होगा, ऑप्शन में नहीं, या assertion is correct, assertion is correct and reason is correct explanation for the assertion। ठीक है, reason is present, assertion is not। क्या बोला है, फंक्शन कंटेन एफ की प्रोवाइड द रिक्वायर्ड फंक्शनल। बोल रहा है कि अगर कभी भी फंक्शन को लिखते हैं पर फॉर एज पर अवर रिक्वायरमेंट we are using def kind of keyword for defining of our function। ठीक है, तो provide the required functionality का मतलब है जो फंक्शन जिस तरह से काम करता है उस पर्टिकुलर फंक्शन को हम उस तरह लिखते हैं, पर whenever we are defining we are writing d। और यहाँ पर बोला है रीजन में there is a semicolon at the end of the left line। correct, no, we never use semicolon, we use colon after we are defining our function। क्या हो गया जी, yes sir, correct, false। okay, parameters that are used to pass the value, जो वैल्यूज हम पास करते हैं हमारी फंक्शन, कहाँ से उसको पास करते हैं उसको हम पैरामीटर्स बोलते हैं। सही है क्या ये वाला, सोचिए, पैरामीटर क्या हो गया, फॉल्स। पता है, आप एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट अगर फॉल्स फॉल्स अगर हो जाता है फैक्चुअली, वहीं से आप पता लगा सकते हो कि उसका एसर्शन रीजन क्या होगा। देखिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन ज़्यादातर क्या रहता है, एसर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू है, तो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द एसर्शन, ये पहला। दूसरा वाला क्या है, एसर्शन ट्रू है, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द एसर्शन। तीसरा क्या होता है, एसर्शन ट्रू रीजन फॉल्स, और एक ही ऑप्शन बचता है जहां पर एसर्शन फॉल्स रीजन ट्रू। क्या है, फॉल्स रीजन। देखने की भी जरूरत नहीं कि मेरा रीजन क्या है, जुगाड़ है। पर 5 वाला
बोला है ए वेरिएबल डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑफ ऑल द फंक्शंस एज ग्लोबल स्कोप। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि जो वेरिएबल मेरे हर एक जो फंक्शन है उसके बाहर अगर डिक्लेयर हुआ है तो उसको हम ग्लोबल वेरिएबल बोलेंगे। एक सही, बिल्कुल सही है। ग्लोबल वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट इज यूजुअली डिक्लेयर्ड आउटसाइड ऑफ ऑल द फंक्शंस। बिल्कुल सही है। रीजन क्या है जी? द ग्लोबल वेरिएबल्स आर आल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल वेरिएबल्स। ये सही है नहीं गलत है आप मुझे बोलो। ग्लोबल वेरिएबल्स को हम एक्सटर्नल वेरिएबल्स भी बोलते हैं, ये सही है या नहीं? सही है, बिल्कुल सही है। ग्लोबल वेरिएबल्स का अलग नाम है एक्सटर्नल। ठीक है, पर देखिए ए वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड फंक्शन से टू बी ग्लोबल वेरिएबल, मुझे लग रहा है कि असर्शन भी सही है, पर आपको लग रहा है यहाँ पे रीजन जस्टिफाई कर रहा है कि ग्लोबल वेरिएबल्स आर आल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल। लगता है कि असर्शन भी करेक्ट है बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नो, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन कि असर्शन यहाँ पर बात कर रहा है ग्लोबल वेरिएबल के बारे में, पर रीजन को देखिए, रीजन उसका अलग नाम बोल रहा है। इट इज नॉट जस्टिफाइंग व्हाट द असर्शन इज रिटन। करेक्ट आंसर। और क्या है? मल्टीपल नेम स्पेसेस की नेम स्पेस क्या है? इज अ कंटेनर wherever our identifiers are declared or our variables are declared। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोल रहा है? मल्टीपल सेम नेम। वो बोल रहा है कि हर एक कंटेनर सेम नाम यूज कर सकता है और उसको रिफर कर सकता है डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे। ये सही है या गलत है? सोचिए जरा इसके बारे में। बिल्कुल। आपको एक मान लीजिए वाइब्रेटेंट ग्लोबल एक्स है, सपोज एक्स इक्वल टू 10। नाउ डू यू फील, आपको ये लग रहा है क्या वाला दोनों सेम है? नो, दे बोथ आर रिफरिंग टू डिफरेंट थिंग्स। whenever a variable that without writing global आपने a are such namespaces whose name are same identified differently। क्या है? हाँ, ऐसे हो सकता है मल्टीपल नेम स्पेसेस का नाम सेम हो पर का वेरिएशन होगा। और इसका मतलब है कि उनको मैं अलग आइडेंटिफाई करूंगा। तो माय assertion is now I need to observe this reason python implement namespaces। ये एक बढ़िया सवाल है और बहुत सारे स्टूडेंट कि हमारा जितना सारा नेम स्पेसेस है वो एक डिक्शनरी की तरह आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर आप इस पर्टिकुलर चीज़ को याद ही रख लिए कि ये डिक्शनरी की तरह ही इम्प्लीमेंटेशन का, तो आप उसका रीज़न सोच सकते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि इसका कुछ एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहा है। कि मैं अभी आपको ये भी बता देता हूँ कि रीज़न जो लिखा है ये भी सही है। आपके दिमाग में कोई इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके कुछ एग्जाम्पल है? मैं बोलता हूँ यहाँ पर बिल्कुल सही चीज़। पाइथन का जो भी नेम स्पेस है वो सब इंडिकेट किया जाता है एक डिक्शनरी। कैसे? तभी भी मैं, पता है पाइथन के दिस हर जगह पे जब दिस पर्टिकुलर, हर जगह पे जब भी हम एक पर्टिकुलर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं इट इज कंसिडरिंग दैट एज वैल्यू while the value while the value whatever is that is the value। है, इसीलिए हमें बोला जाता है कि हमारा जितना सारा नेम स्पेस है दैट इज आइडेंटिफाइड एज डिक्शनरी। ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल है जिससे आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हमारा जितना सारा नेम स्पेस है दैट इज आइडेंटिफाइड एज डिक्शनरी। या ऐसे तरह तरह के एग्जाम्पल हो सकते हैं। मैं बोला ना, जब भी आप किसी भी जगह पर किसी भी एक वैल्यू को स्टोर करते हैं वो पर्टिकुलर जो वैल्यू और
दी बल्क ऑफ वैल्यूज, जैसे कि लिस्ट मान लीजिए एल आई इज इक्वल अगर मैं लिखा हूँ देन माई लीस्ट इज आइडेंटिफाइड एज ए की while the other rest of the thing is identified as value। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पर मुझे बोलिए हाँ मेरा assertion सही है, रीजन भी सही है। अभी मुझको बोलिए इज दिस पर्टिकुलर रीजन इज ट्रूली डिफाइंग माई assertion। सोचिए क्या ये रीजन डिफाइन कर रहा है मेरे assertion को? बिल्कुल। क्या होगा? assertion is correct, reason is correct। देखो इस तरह सोच, एक पर्टिकुलर जब भी आप डेफिनेशन या लाइंस देखते हो कोडिंग, वर्ल्ड ऑफ कोडिंग में, तो आप ये मत सोचिए कि हाँ मैं याद रख लूँगा और चीज़ें ख़त्म, नहीं, दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे टू लर्न। उसका एग्जाम्पल सोचिए, उसका वेराइटीज़ ऑफ एग्जाम्पल्स को ढूंढने की कोशिश कीजिए और तब उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। अगर वो कॉन्सेप्ट एक लाइन में समझ नहीं आ रहा है, आप उसके एग्जाम्पल को ढूंढिए, क्योंकि एग्जाम्पल को जब हम देखेंगे इजीली यू कैन लिंक इट विद द कॉन्सेप्ट वॉट एवर इज प्रेजेंट ओवर दैट। ठीक है, शायद इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको बहुत सीखने मिला होगा। फिर फर्स्ट टाइम वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, मेक श्योर दैट यू लाइक टू दिस, एंड इफ यू आर फर्स्ट टाइम वॉचिंग दिस पर्टिकुलर चैनल, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस। ठीक है, इस तरह से मेरा पूरे स्कोप ऑफ क्लास 12 का सीरीज चलता रहेगा। Just make sure that you subscribe to this so that you will be notified every time you are present with your data on. Okay, thank you so much for watching. All the best for examination and bye bye.